सो गाइज हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से सूडो सेलेक्टर को यूज़ करते हैं और कलर्स हम सूडो सेलेक्टर के थ्रू कैसे देख सकते हैं। होवर क्या होता है, विजिटेड हम किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, और तो और हमने देखा था कि बटन्स को किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे न्यू फाइल बनाएंगे अपन। मैंने यहाँ पे न्यू फाइल बना ली tutorial.html। फिर बॉयलर प्लेट कोड लगा लेते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लगाने के बाद यहाँ पे आज टाइटल में लिखेंगे हम नेविगेशन बार। सो या नेविगेशन मेन्यू। आज हम नेविगेशन बार मेन्यू का यूज़ करने वाले हैं, या क्या होता है ये देखेंगे। नेविगेशन किस तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टाइल दे देता हूँ जल्दी से, स्टाइल सीट, और उसके बाद यहाँ मार्कअप में मैं एक हेडर ले लूँगा। तो हेडर के बाद यहाँ पे मैंने नेव एक प्रॉपर्टी यूज़ की। नेव के अंदर यहाँ पे हम क्लास दे देंगे। यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ, मेन्यू नाम से क्लास दे देते हैं। सो क्लास देने के बाद हम यहाँ पे अलाई टैग यूज़ करेंगे। आपको पता है हमने अलाई और यूएल टैग क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे अलाई टैग यूज़ करूँगा। और ये मैं अलाई इंटू 4 पहले यूएल के अंदर कर देंगे, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अलाई टैग में इंटू 4 कर दूँगा, इसको हटा देता हूँ। और अलाई इंटू 4, तो ये 4 बार आ चुका है। अब मैं यहाँ पे अलाई टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे होम लिख दिया, ठीक है, और अबाउट लिख दिया। यहाँ पे लिख देते हैं सर्विस लिख देते हैं, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट कर देता हूँ। कॉन्टैक्ट नहीं, सिर्फ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये कंट्रोल से सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलाई टैग दे दिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लास जो मैंने मेन्यू लिखी थी, मेन्यू क्लास को यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी देता हूँ कुछ, जैसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक्वा, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव आर रीलोड करेंगे। सिंपल यहाँ पे बुलेट्स पॉइंट के साथ हमें होम और सर्विस और कॉन्टेक्ट्स मिल चुके हैं। और फिर मेन्यू के अंदर हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे न्यू बार में मेन्यू एल टैग के अंदर कुछ दे देता हूँ। तो मेन्यू एल टैग के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट लेफ्ट। ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है क्या कैसे यूज़ करते हैं। तो देखा हमने, ये पूरा एकदम फ्लोट आ चुका है। इसकी जगह हम फ्लैक्स बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स। वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा किस तरीके से यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जल्दी से लिस्ट स्टाइल, ताकि ये बुलेट्स पॉइंट हट जाए यहाँ से, ठीक है। ये बुलेट्स पॉइंट्स तो हट गए। अब हमें बुलेट्स पॉइंट हटाने के बाद ये नन कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि मैंने बुलेट्स पॉइंट जैसे ही यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे ये कलर्स हट गया, क्योंकि हमने जब फ्लोट यूज़ करा तो जो इसका पेरेंट है, पेरेंट में से ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब आप जो कलर यूज़ करते हैं वो पेरेंट्स में से ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी नहीं लगी। तो यहाँ पे मैं मेन्यू यूएल लिख दूंगा, जाके ये यहाँ पे ओवरफ्लो नन कर दूंगा, या ओवरफ्लो ऑटो करने के बाद ये अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा। दैट्स इट। ये ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी थी एक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक मेन्यू अलाई के अंदर जैसे लिखूँगा मेन्यू अलाई, और एंकर टैग यूज़ करूँगा। अभी एंकर टैग तो हमने दिया नहीं, तो जल्दी से एंकर टैग दे देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं फटाफट एंकर टैग दे देता हूँ। सभी के अंदर यहाँ पे एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं। तो दैट्स इट। मैंने यहाँ पे एंकर टैग सब में दे दिया है,
और लिंक भी दे देती है मैंने यहाँ पे। अब मैं एल आई टैग के बाद एंकर टैग यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ कुछ। पैडिंग में कर देता हूँ कुछ 3 पिक्सल्स और टॉप में और राइट में 3 पिक्सल्स। और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ ताकि हम एंकर टैग के नीचे अंडरलाइन ना देखें, ठीक है। और देखो ये सिंपल एज आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंकर टैग यूज़ करने के बाद यहाँ पे कुछ कलर दे देता हूँ इसके अंदर। ये थोड़ा भद्दा सा लग रहा है, इसको कलर दे देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल से सेव करेंगे, रिलोड करेंगे और कलर में यहाँ पे दूसरा कलर वाइट दे देता हूँ। वाइट तो सही नहीं है, ब्लैक ही सही है, तो यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ओके दैट्स इट, ब्लैक इज इनफ, ठीक है। यहाँ पे हमने कलर दे दिया। अब मैं यहाँ पे एल टैग के बाद नेव बार LI A यूज़ करूँगा, जिसमें मार्जिन में यूज़ कर दूंगा 3 पिक्सल्स। तो यहाँ पे मैं मार्जिन लिख दूंगा, सॉरी मेन्यू के अंदर, मेन्यू LI के अंदर मार्जिन कर दूंगा टॉप में 3 पिक्सल और राइट में भी 3 पिक्सल। सो ये ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा सा विथ इसका ऊपर से अच्छा लगने लग गया। इसमें इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्पेक्ट किया और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। जैसे LI टैग के अंदर ये यूएल खोला, ओपन करने के बाद यहाँ LI ओपन किया, यहाँ पे हमने मार्जिन देखा। इस मार्जिन को टॉप से मैं कुछ चेंज करता हूँ। जैसे ये जैसे ही चेंज करूँगा तो इसकी ये देखो है ना, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने इसको थोड़ा इतना दे दिया, 9 पिक्सल कर दिया। सो 9 पिक्सल ठीक है। और राइट में हमने इसको किया तो आप देखो होम और अबाउट के बीच में कितना गैप आ रहा है, और अबाउट सर्विस में तो इससे भी ज़्यादा आ रहा है। तो इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, ये हुआ क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ओके ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इंस्पेक्ट देख करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इंस्पेक्ट किया और मार्जिन टॉप और राइट में थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पर भी कुछ चेंज करेंगे हम। मैंने यहाँ पे कुछ गलती करी है तभी वो स्पेस बीच में ज़्यादा ले रहा है यहाँ पे अबाउट मार्जिन सर्विस के अंदर, ठीक है। तो वो गलती क्या है, यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कुछ एंकर टैग के अंदर पैडिंग दी, यहाँ पे मैं पैडिंग बढ़ाता हूँ। सॉरी, एंकर टैग में पैडिंग बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ बढ़ाते हैं तो यहाँ ठीक है। मेन्यू LI एंकर टैग के अंदर यहाँ पे कुछ राइट की तरफ से हमने पैडिंग दी ज़्यादा, तो ये बीच में गैप जो आ रहा है ना अबाउट और सर्विस के बीच में, ये थोड़ा एक्स्ट्रा लग रहा है। ये देखो यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट है, मतलब यहाँ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ क्या है वो देखते हैं। इसको ओपन करूँगा एक बार, इसको ओपन करने के बाद ओके, सो यहाँ हमने कुछ LI एक्स्ट्रा दे दिया आई थिंक सो। तो इसको ठीक करेंगे, पहले देख लेते हैं बाकी सब ठीक है। हाँ ये भी अबाउट टू ठीक है, यहाँ कुछ डिफरेंस लग रहा है। इसको यहाँ पे चलते हैं VS कोड में, देखते हैं क्या दिक्कत है। सो ओके, यहाँ पे हमने LI टैग है, जैसे ये ओपन किया, ये क्लोज नहीं किया। हाँ ये क्लोज LI टैग नहीं है, ये ओपन हो चुका है वापस। इस तरीके से हमें एलिमेंट दिख रहा है वहाँ, तो इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखते हैं, कंट्रोल से सेव किया। अब देखना, सेव करने के बाद वापस जाएंगे वहाँ, रिलोड का बटन दबाएंगे तो अब ठीक है बिल्कुल। अब देखो कहीं पर भी ये अबाउट सर्विस के बाद, अबाउट और सर्विस के बीच में आ रहा था ना, अब नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने LI टैग वहाँ से हटा दिया, वो ओपन टैग था इसलिए क्लोज टैग बना दिया हमने इसको। तो यहाँ पे हमने इसको सही कर दिया और मैं यहाँ पे इसका मार्जिन 9 पिक्सल कर देता हूँ। और अब मैं इसको जैसे ही इंक्रीज करूँगा ये परफेक्ट एकदम इक्वल साइज की तरफ से यहाँ पे इक्वल साइज में आ जाएगा। मतलब इसका जो पैडिंग है वो इक्वल हो जाएगी सब में, राइट में भी, सर्विस में, कॉन्टैक्ट में भी, ठीक है। दैट्स इट, यहाँ पे इतना ही था। इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे नए बार में कुछ नेविगेशन बार में कुछ कर सकते हैं, और यहाँ से आप कॉपी करने के बाद में पेस्ट कर दो, नहीं तो यहाँ से आप वहाँ लेके जाके अलग से टेक्स्ट कर दो। तो जल्दी से यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिखूँगा, ठीक है। सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नेविगेशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। सर्विस अबाउट होम ये पूरी तरीके से सही है। यहाँ हेडर यूज़ करते हैं हम, हेडर में नेव यूज़ करते हैं, उसके बाद ही नेविगेशन यूज़ होता है। और इसके अंदर भी हम कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फ्लोट मार्जिन दे दिया, फ्लोट लेफ्ट दे दिया।
और फिर से बता दूं, फ्लोट की जगह हम लेफ्ट की जगह फ्लोट लेफ्ट की जगह हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स। सो आने वाली वीडियोज़ में और बताऊंगा उसके बारे में। सो दैट्स इट। सो मैंने यहाँ पे टेम्परेरी की जगह यहाँ परमानेंटली चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे 2 पिक्सल 22 पिक्सल कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये आ चुका है। दैट्स, ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है हमारे यहाँ पे वेबसाइट के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मेन्यू के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ और देना चाहूँगा। यहाँ पे मैं मेन्यू के अंदर प्रॉपर्टी देता हूँ बॉर्डर की, बॉर्डर बॉक्स 2 पिक्सल्स 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, कंट्रोलर से सेव करते हैं, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है सब कुछ। और यहाँ पे एक इस नेविगेशन मेन्यू के अंदर हम एक चीज़ और दे सकते हैं, यहाँ पे सर्च बटन का ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ डिव लूँगा जो हम यूएल टैग के अंदर ही लेंगे, और यहाँ पे डिव के अंदर क्लास दे दूँगा कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्च, ठीक है। और इस सर्च के अंदर कुछ अभी पैराग्राफ दे देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया कुछ, दिस इज़ अ सर्च, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये कर दिया, कंट्रोल से सेव किया। और उससे पहले यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देते हैं इसमें। तो यहाँ पे सर्च की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है, ये हाइड हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे। तो यहाँ पे सर्च के अंदर डॉट सर्च के अंदर प्रॉपर्टी देते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कलर कर दिया या फ्लोट कर दिया, पर सबसे पहले तो राइट कर देता हूँ क्योंकि ये फ्लोट लेफ्ट में ही था, ठीक है। इसको फ्लोट राइट कर देते हैं, ये इसी डिव के अंदर है, आ गया यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे फ्लोट राइट करने के बाद कुछ पैडिंग मार्जिन देते हैं, यहाँ पे कलर देता हूँ, यहाँ पे कलर ब्लैक ही ले लेते हैं, या ये वाला कलर लेके देखते हैं कैसा लगता है। नहीं, ये बिल्कुल गंदा है, इसके देखो दूसरा ही सही है, इसके देखो ब्लैक ही कर देते हैं, ये सही है, ठीक है। और यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, यहाँ पे कुछ ये थोड़ा कोने में है, इसको यहाँ राइट में ले आते हैं, लेफ्ट में सॉरी 2 पिक्सल और टॉप से, और यहाँ राइट में देते हैं 4 पिक्सल, कंट्रोल से सेव करते हैं, थोड़ा इधर आ गया, थोड़ा और देते हैं 4 पिक्सल, नहीं यहाँ पे 14 पिक्सल करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पे हम पैडिंग दे दी, पैडिंग के बाद यहाँ पे कुछ आपने फ्लोट कलर पैडिंग तो दे दी, लेकिन मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ सर्च का बटन आना चाहिए, मतलब सर्च होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ये टेक्स्ट के हटा देते हैं यहाँ से, और इनपुट ले लेता हूँ यहाँ पे कुछ, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट, और इनपुट टाइप दे देता हूँ टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, नेम सर्च कर देते हैं, इसका नाम होगा सर्च, और यहाँ पे नेम सर्च हो गया, आईडी दे देते हैं कुछ, यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दी इसको सर्च, जो हम शायद यूज़ हो सके हमारे लिए, हम सर्च यहाँ पे आईडी दे देते हैं, और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, प्लेस होल्डर मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पे सर्च मतलब जहाँ हम कुछ लिखेंगे या सर्च करेंगे उसके ऊपर पहले से सर्च लिखा हुआ आएगा, तो वो प्लेस होल्डर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, टैग बंद किया, तो देखो यहाँ पे सर्च बटन आ गया ना, और ये सर्च प्लेस होल्डर भी आ गया। इस तरीके से इतना ठीक लग रहा है, और इसको कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे देते हैं, इसको भी प्रॉपर्टीज़ देके स्टाइल शीट में खूबसूरत बनाते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा डॉट मेन्यू, और इनपुट ले लेता हूँ। तो इनपुट के अंदर यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी दे दी कुछ, मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर प्रॉपर्टी देता हूँ सबसे पहले तो बॉर्डर में यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ 2 पिक्सल 3 पिक्सल सॉलिड, यहाँ पे मैं एक ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ब्लैक, सेव किया, और ठीक है ब्लैक सॉरी हाँ। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और हमने कुछ बॉर्डर रेडियस देना है, थोड़ा इसको कर्व करते हैं ये थोड़ा और अच्छा लगे, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, ओके ठीक है, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। अभी इसको हम चेंज करके देखेंगे इंस्पेक्ट करके। तो यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं, इसको पैडिंग मैंने टॉप से 3 पिक्सल दे दी और राइट से 4 पिक्सल कर दी, तो ये थोड़ा और बड़ा हो गया और राइट में भी आ गया, ठीक है ना।
वो में खूबसूरत लग रहा है। इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करने पर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे चेंज करनी हो तो देख लेते हैं। तो मान लो मेरे को इसके अंदर इसको थोड़ा कर्व करते हैं, रेडियस बढ़ा देते हैं। तो ये देखो, जैसे मैं यहाँ पे रेडियस बढ़ाऊंगा ये अब ठीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बॉर्डर रेडियस बढ़ा दिया तो ये थोड़ा नोक हट गया यहाँ से और गोला सा आ गया। ये बहुत ही मस्त लग रहा है यहाँ पे सर्च बटन। ओके, तो यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग यहाँ पे बढ़ाता हूँ। जैसे मैं पैडिंग इंक्रीज करूँगा, सबसे पहले तो इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे कुछ ओपन हो गया गलती से, तो यहाँ पे कुछ पैडिंग, इसका प्रॉपर्टी कहाँ है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब ठीक लग रहा है, अब दिख रहा है ना। यहाँ पे कुछ पैडिंग इंक्रीज करता है। यहाँ पे मैं जैसे ही पैडिंग इंक्रीज करूँगा ये थोड़ा देखो, नहीं ये सही नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। हमें ये सही लग रहा है ना। यहाँ पे पैडिंग नेविगेशन बार में ये ठीक है, और इसको सेव नहीं करना, सॉरी कैंसिल। और यहाँ पे मैं 3 पिक्सल की जगह इसको चेंज कर देता हूँ 4 पिक्सल में, 5 पिक्सल 22 पिक्सल कर देता हूँ, और इसकी जगह तो दैट्स इट। कंट्रोल से सेव करते हैं, बिल्कुल सही लग रहा है। तो ये था हमारा नेविगेशन बार या नेविगेशन मेन्यू, किस तरीके से इसे यहाँ पे लिखते हैं, और हेडर, डिव और यूएल और अलाइ टैग के द्वारा हम इसके यूज़ करते हैं। यहाँ पे जल्दी से एक इनपुट लेने के बाद मेन्यू और होवर करने का एक ऑप्शन देखते हैं, होवर होता है या नहीं। तो यहाँ पे मेन्यू अलाइ होवर करते हैं। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इसको, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया। ब्लैक तो क्या ही देना, क्योंकि पहले से ब्लैक है। इसको दूसरा कलर दे के देखते हैं। मैं यहाँ पे चॉकलेटी कलर देखता हूँ, कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखो होवर हो रहा है क्या। सो यहाँ पे ये होवर हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, आई थिंक इसे शायद मेरे रिलोड नहीं हुआ। ये नेविगेशन बार में कुछ होवर तो हो रहा होगा, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा, शायद यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मैंने पहले बता रखे हैं होवर विजिटेड क्या होते हैं, तो आप पहले से जाके चेक कर लेना पहली वाली वीडियो में कि मैंने होवर क्या होता है, विजिटेड क्या होता है। यही एक स्टूडियो सेलेक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। हम यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस दे सकते हो, बॉर्डर के बाहर वाले बॉर्डर में सर्च बटन को और इसमें अलग कर सकते हो। सो आप इसके अंदर कुछ करके दिखाना, मुझे इम्प्लीमेंट करना, आप देखना कि किस तरीके से नेविगेशन मेन्यू और सुंदर हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टैक्ट अस और सर्च के अंदर मैं यहाँ पे जैसे कुछ लिखूँगा तो ये आ जाएगा। सो ये भी कितना सुंदर लग रहा है ना। तो ये नेविगेशन मेन्यू था। सो होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप लिंक भी लगा सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना, तो बुकमार्क भी कर लेना। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।